हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह साइंस का क्वेश्चन होगा। मतलब विज्ञान के जितने भी सारे कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे आपको मैथ और साइंस, ठीक है, और जीके जे शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगे, ठीक, और करेंट अफेयर डेली का यहाँ पे अपडेट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बारीकी सभी चैनल नया है, आपको सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका प्रथम जो इस साइंस का सेट नंबर 1 होगा और डेली आपको साइंस का सेट डलाता रहेगा, आप इस वीडियो को देखते रहेंगे। प्रथम जो क्वेश्चन है आपका है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्रथम जो आपका क्वेश्चन है वह प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है दूसरा है न्यूक्लियक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक जो अम्ल होता है उसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन भी पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मतलब ग्वाडीन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिडीन हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है एथिल आयोडाइड और एन प्रोपिल आयोडाइड के मिश्रण पर वोल्टेज अभिक्रिया कराई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जो इस अभिक्रिया से नहीं बनेगा वह कौन सा होगा। वह कौन सा होगा जो हाइड्रोकार्बन इस अभिक्रिया से नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मतलब बी नंबर, प्रोपेन। क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है गुणात्मक विश्लेषण में आयरन समूह के अवक्षेपण में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले अमोनियम क्लोराइड डाले जाने का कारण क्या है। मतलब कहने का अर्थ है कि गुणात्मक जो विश्लेषण आयरन समूह के अवक्षेपण से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो पहले है अमोनियम क्लोराइड डाले जाने का मतलब क्या है। इसका डाले जाने का मतलब होता है OH माइनस आयन की सांद्रता कम करने के लिए। मतलब OH जो इसमें आयन होता है उसकी सांद्रता को कम करने के हम लोग इसमें क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण डाल देते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो आपका प्रश्न है वो है निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है। अब जो ऑप्शन है उसी में से चूज करना कि ऑक्टेन संख्या किसकी सर्वाधिक होती है। तो इसका जो आंसर होगा 5वें नंबर क्वेश्चन का वो होगा CH3 C का हल्ट बाई CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C। आगे का जो आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा नंबर आपका जो प्रश्न है वो है टाइलिन व क्लोरीन की फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया से प्राप्त मुख्य उत्पाद कौन सा है। मतलब इसकी अभिक्रिया से जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है वह कौन सा है। तो 6 का जो आंसर है आपका वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4O और P क्लोटोलिन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मतलब डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित यौगिक में से किसे पानी में घोलने पर प्राप्त विलयन का pH मान 7 से कम होगा। अब किस यौगिक को हम लोग पानी में घोलेंगे तो उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C6H5NH2, C6H5NH2, ऑप्शन नंबर C, मतलब 3। आइए अगला प्रश्न 8वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो है अभिकर्मक जिससे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। वह अभिकर्मक इस अभिक्रिया मतलब कि कहने का अर्थ हुआ कौन सा है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। ते है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कौन सा है, ग्रिग्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है वो है 9 नंबर जानी मानी मूत्रीय प्रतिरोधी यूरोट्रोपिन बनती है। यूरोट्रोपिन मतलब मूत्र में जो बनता है यूरोट्रोपिन फॉर्मल्डिहाइड निम्न में से क्रिया करता है। उससे जब फॉर्मल्डिहाइड निम्न में से क्रिया करता है मतलब किससे है, जो फॉर्मल्डिहाइड क्रिया कर लेता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, मतलब NH3 अमोनिया। NH3, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। अगला जो आपका प्रश्न है 10वां नंबर वो है एल्केन नाइट्राइल का सोडियम व अल्कोहल से अपचयन क्या कहलाता है। एल्केन नाइट्राइल का सोडियम व अल्कोहल से अपचयन क्या कहलाता है।
तो ये क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 10वां नंबर का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडियस अपचैन। क्या है? मेंडियस अपचैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? किस हार्मोन को तनाव जब बढ़ जाता है तो उससे हार्मोन को सहायता मतलब कि मुकाबला करने में किसको सहायक माना जाता है? 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी? अब रक्त प्रवाह की खोज आपको किसने की थी, इसका आंसर ढूंढना है। इसका आंसर पता होगा आपको, विलियम हार्वे। थोड़ा इजीली क्वेश्चन है, विलियम हार्वे है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी मतलब 2। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, हाइपोकैलियमिया किसकी कमी कारण होता है? हाइपो जो कैमिया बीमारी वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मतलब पोटेशियम की कमी के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पोटेशियम, किस कमी के कारण? पोटेशियम की कमी के कारण। अगला जो आपका प्रश्न है आपके सामने ये है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? 14 नंबर जो प्रश्न है इसका है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकरल, मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 बैकरल। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है? रडार सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी तरंगे हो जाएगी? इसका आंसर होगा डी, मतलब सूक्ष्म तरंगे होगी। कौन सी तरंगे होगी? डी, सूक्ष्म तरंगे होगी। आगे का जो आपका प्रश्न है 16 नंबर वो है, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? एक पेड़ की छाल के अंदर जो जीवित कोशिका होती है उसकी हम लोग पतली परत को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम, ऑप्शन नंबर सी या 3 कैम्बियम। क्या हो जाएगा? कैम्बियम। अगला जो प्रश्न है आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं? आंखों से जो आंसू बनते हैं कौन सी ग्रंथि से रिसाव होता है? तो इसका आंसर होगा लाइक्रीमल ग्रंथि, मतलब ऑप्शन नंबर बी, या लाइक्रीमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या 2 इसको बोलिए ऑप्शन नंबर। ठीक है। 18वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब इसमें से कौन सा गैस है जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस नहीं है, मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस, मीथेन भी है। कौन सा गैस नहीं है? तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब नाइट्रोजन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा कितनी होती है? ध्वनि मतलब सुनने की जो सीमा होती है कान के लिए, वो कितनी होती है ध्वनि श्रव्य? तो इसका जो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। 20 हर्ट्ज से कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज तक होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? 20वां जो प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो तापमान की जो एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर सी, मतलब केल्विन, या 3 ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं। तो ये रहे जितने भी साइंस के सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, ये रहे बिस्टो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साइंस के दूसरे सेट के साथ। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को एंजॉय करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।